हाँ जी। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धोरा क्लासेस और रोजगार लाइव के इस लाइव सेशन में। रात के 11:30 बजे ये आपके लिए सेशन चल रहा है मेरा, क्योंकि एमसीआरई 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। एमसीआरई 4 के नाम से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। जैसे नॉरसेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नॉरसेट की वैकेंसी चल रही है, वैसे ही अब सीआरई की वैकेंसी भी आई थिंक नंबर वाइज चलेगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि सीआरई की वैकेंसी साल में 2 बार निकल कर आ रही है। ऐसे में आपके पास मौके ज्यादा बनते हैं। इस बार की जो सीआरई की वैकेंसी है उसके अंदर 10वीं पास के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, क्या योग्यता है और कौन आवेदन कर सकता है, ये डिस्कशन हम इस सेशन में करेंगे। क्योंकि सीआरई का नोटिफिकेशन बहुत विस्तृत होता है, वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसमें एक साथ में सारी बातें समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस सेशन में मैं आपको ग्रुप कोड 16 जो 10वीं पास और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वालों की पोस्ट है उसकी मैं डिटेल से बात करूंगा। तो पूरा सेशन आपको ध्यान से देखना। अगर आप 10वीं पास है या 10वीं के साथ में आपके पास फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट है तो आपके लिए कितनी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट इस बार इस नोटिफिकेशन में देखने को मिली है, ये हम डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, इस बार कुछ साथी निराश हो रहे हैं कि सर वैकेंसी कम है। वास्तव में ये बात तो सही है, पिछली भर्तियों को देखते हुए इसमें वैकेंसी कम है, लेकिन खाली कोई पोस्ट नहीं जाएगी, आप में से ही किसी का सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि वैकेंसी कम है, मेरा तो नहीं होगा, तो फिर आपका सिलेक्शन होना ही नहीं है। अगर आप ये सोच के तैयारी करें कि मुझे तो एक पोस्ट चाहिए, मुझे तो एक सीट निकालनी है, मुझे तो मेरा सिलेक्शन करवाना है, मुझे बाकी दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर आपके लिए वैकेंसी बहुत बड़ी है। आप 10 पोस्ट पे तो नौकरी प्राप्त नहीं करोगे, किसी एक ही पोस्ट पे आप जॉब करोगे, और वही आपको फोकस करने की जरूरत है कि आप उसी पर फोकस करें। निरंतर आप मेहनत करते आ रहे हैं, इस बार मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। आगे भी रिक्रूटमेंट आपकी जारी रहेगी, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने एक सपना देखा है तो उसको खून पसीने से सींच कर पूरा भी आपको करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एमसीआरई 2026 की वैकेंसी का, जिसमें एचए अटेंडेंट एमटीएस वगैरह की जो पोस्ट है उनके लिए हम डिस्कस करेंगे। पहले साथियों, इस बार जो है आपको हर हाल में हर सूरत में नौकरी प्राप्त करना है, अपने अनुभव का पूरा फायदा लेना है, क्योंकि सैलरी भी अब आपकी 50,000 प्लस हो जाएगी, क्योंकि 8वें वेतन की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारे साथी पिछले 2-3 दिन से ये बात कर रहे हैं कि सर जो नया बैच है वो कब आने वाला। तो नया बैच पहले साथियों आपका आज लॉन्च हो जाएगा, ये समझिए। लाइव बैच और ये रेगुलर बैच है। फर्क क्या रहेगा, रेगुलर बैच के अंदर जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है वो रहेगी, और लाइव के अंदर आपकी जो है नई क्लासेस उसके अंदर मेंशन होगी। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसकी प्राइस मात्र 999 है। लाइव की जो प्राइस है वो आपको अगले सेशन के अंदर मैं बता दूंगा कि लाइव की क्या प्राइस रहेगी, लाइव में अलग क्या रहेगा, और जो बच्चे ओल्ड बैच से नए बैच के अंदर शामिल होना चाहते हैं उनको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आप इस बैच को ज्वाइन करके भी अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हो। बुक आपको जल्दी ऑर्डर करना है, क्योंकि समय आपके पास में काफी कम है। आज ऑर्डर करोगे तो आपकी लगभग 7-8 दिन के अंदर बुक पहुंच जाएगी, तो जल्दी से जल्दी आपको ऑर्डर करना है। आप जितना लेट करोगे उतना आपकी परीक्षा नजदीक आ जाएगी, और उतना ही बुक आपके पास में लेट पहुंचेगी। तो जिनको भी तैयारी करनी है उनको सोच विचार नहीं करके बुक को शीघ्र अतिशीघ्र ऑर्डर कर देना है धोरा क्लासेस एप्लीकेशन पे जाके। प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको सबसे पहले बता देता हूं। 14/11/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 2/12/2025 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, मतलब आपके पास लगभग लगभग 20 दिन का समय है। प्यारे साथियों, आपकी जो परीक्षा तिथि है वो रहेगी 22 और 24 दिसंबर, यानी 22 से लेकर 24 दिसंबर तक आपकी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो आप समझिए आपके पास में 1 महीने का समय है, और 1 महीने में डेडिकेशन के साथ मेहनत कर लो। कंपटीशन कम होगा क्योंकि वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है, लोग फॉर्म नहीं भरेंगे, लोग तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्म फीस भी ज्यादा है। प्यारे साथियों, मैं जानता हूँ फॉर्म फीस ज्यादा है, इतनी फीस नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। सीआरई की फीस हमेशा से ये रही है, और इसी फीस को वो मेंटेन करके चल रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चे अच्छी तैयारी वाले भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सर कहाँ से लाए 3,000 रुपए, कहाँ से लाए 2,400 रुपए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे तैयारी अच्छी कर सकते हैं लेकिन आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फीस ज्यादा है, इस वजह से वो पीछे हट जाएंगे। ये फैक्टर भी काम करेगा कंपटीशन कम होने में। वैकेंसी कम है तो कुछ लोग वैसे पीछे हट जाएंगे, यार वैकेंसी कम है इस बार, तो हमारी एम्स की तो वैकेंसी नहीं है। जैसे कोई बच्चा कहेगा सर जोधपुर एम्स की वैकेंसी नहीं है, क्या करें, तो वो लोग भी फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ऐसे में कंपटीशन काफी कम रहेगा,
जो बच्चा भारत में कहीं भी नौकरी प्राप्त करना चाहता है केंद्र सरकार की, उसके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है प्यारे साथियों, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जरूर बता देता हूँ। 90 मिनट का समय मिलेगा परीक्षा में, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 400 अंक रहेंगे। 20 सवाल तो पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के, है ना। अब 20 में से 10 सवाल तो हो गए आपके जनरल नॉलेज के, 2 से लेकर 4 सवाल हो गए एप्टीट्यूड के, और बाकी 4 सवाल से लेकर 5 सवाल आपके हो गए कंप्यूटर के। ये जो 80 सवाल है ना, ये 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे हॉस्पिटल सर्विस से, मैथ से और इंग्लिश से। मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि हॉस्पिटल सर्विस सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल सर्विस का सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा। ये मत सोचना कि पिछली बार मैथ्स के सवाल 30-40 आ गए तो इस बार भी मैथ्स के 30-40 आएंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट आपका हॉस्पिटल सर्विस है। और इस बार हमने एमसीआरई को बहुत ज्यादा क्वेरीज करी है कि आप जो हॉस्पिटल सर्विस सब्जेक्ट दे रहे हो तो उसके सवाल ज्यादा पूछो, और ऐसा होगा इस बार। तो आपको ज्यादा फोकस करना है हॉस्पिटल सर्विस पे, लेकिन मैथ्स इंग्लिश भी आपको बराबर पढ़ना है। प्यारे साथियों, पिछली बार आपने अगर बैच ज्वाइन किया है तो हमने आपको हॉस्पिटल सर्विस भी पढ़ाया, मैथ्स भी पढ़ाया, रीजनिंग भी पढ़ाया, इंग्लिश भी पढ़ाया, हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए। और मैंने यही बोला है कि भैया जब दिया हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी हम आपको पढ़ाएं, कम आए ज्यादा आए ये डिपेंड करेगा सीआरई वालों पर। तो इस बार भी हम पूरा आपको पढ़ाएंगे, पिछली बार भी पूरा पढ़ाया था, उससे पिछली बार भी हमने पूरा पढ़ाया था। हम ये नहीं करते कि भाई खाली हॉस्पिटल सर्विस पढ़ा दिया, मैथ्स नहीं पढ़ाया, रीजनिंग नहीं पढ़ाया, इंग्लिश नहीं पढ़ाया, नहीं, हम हमेशा सारे सब्जेक्ट पढ़ाते आए हैं और सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे। बस इस बार आपको सतर्कता बरतनी है, इस बार सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही है, मैथ्स भी पढ़ना, रीजनिंग भी पढ़ना, लेकिन वैल्यू ज्यादा आपको हॉस्पिटल सर्विस को ही देना है, ज्यादा महत्व आपको हॉस्पिटल सर्विस को ही देना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इसी सब्जेक्ट से आपका बनेगा। ठीक है, पिछली बार की तरह एग्जाम होगा, आपसे 20-20 सवाल के 5 सेक्शन पूछे जाएंगे, 18-18 मिनट का समय मिलेगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल और आसान है। प्यारे साथियों, हॉस्पिटल अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपका 10वीं पास और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन शीघ्र आपको एडमिशन लेना है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए। और एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 8094142584। ठीक है, ये आपका 10 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसको आप आराम से पूरा करके जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, स्टोर ऑफिस अटेंडेंट के लिए खाली 10वीं पास चाहिए, लेकिन भाई वैकेंसी नहीं है। आई थिंक 1 या 2 पोस्ट की वैकेंसी है स्टोर और ऑफिस अटेंडेंट वालों की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि खाली 10वीं पास वालों के लिए इस बार अच्छी खबर नहीं है, खाली 10वीं पास वालों के लिए वैकेंसी ना के बराबर है। लेकिन फर्स्ट एड और 10वीं पास हो तो आपके लिए मौका है, क्योंकि टोटल मिलाकर लगभग 50 के अराउंड आपके पोस्ट निकल कर आ रही है। पोस्ट कोड 16 की बात करें तो 50 के आसपास पोस्ट निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ये सोच के पीछे बिल्कुल मत हटना कि वैकेंसी कम है, आपको एक पोस्ट निकालने पर ही फोकस करना है, बाकी किसी बात की चिंता मत करो, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, अब क्या होगा, ये मत सोचो। अगर आपकी मेहनत और आपकी किस्मत से आपका साथ दिया तो आपका सिलेक्शन इसमें 100% हो जाएगा। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष, बाकी आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। SC ST OBC को रिजर्वेशन जो मिला है उसके अनुसार छूट मिल जाएगी। ये मैंने पैटर्न समझा दिया। 100 सवाल 400 क्वेश्चन, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग पिछली बार भी थी, इस बार भी रहेगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात को लेकर ज्यादा आप डाउट मत रखना। जीके एप्टीट्यूड कंप्यूटर के 20 सवाल, हॉस्पिटल सर्विस मैथ्स इंग्लिश के 80 सवाल। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न रहेगा। बाकी जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं और डेडिकेशन के साथ में कि भी हमें तो सिलेक्शन निकालना है, तो आप धोरा क्लासेस पर तमाम बैच तैयारी के चल रहे हैं, ओटी का हो, फिर चाहे आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट का हो, मोर्चरी अटेंडेंट का हो, या ऑल अटेंडेंट, किसी भी अटेंडेंट पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इसी बैच को ज्वाइन करना है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, सभी क्लासेज, नोट्स, ई बुक, MCQ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपका रहेगा। ठीक है, अलग से नहीं पे करना है। ये प्राइस अभी 999 है, ये इंक्रीज हो सकती है क्योंकि ये हमारी रेगुलर प्राइस है। वैकेंसी निकली है तो आप सब जानते हो, जब वैकेंसी आती है तो बैच की प्राइस अप होती है। अब नया बैच जो है उसकी प्राइस आपको अगले सेशन के अंदर बता दी जाएगी। आपको कोई डाउट, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। UDC LDC का रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा अब, मतलब इसी महीने में आपके रिजल्ट डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पिछली वैकेंसी के SGPCI का भी एग्जाम मुझे लगता है कि दिसंबर में CRE के आसपास ही हो जाना चाहिए, या CRE से पहले हो जाना चाहिए।
क्योंकि भाई सीआरई की दूसरी वैकेंसी आ गई और एसजीपीजीआई की एक वैकेंसी ही अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो एसजीपीजीआई के लिए शर्म की बात है। लेकिन अब सीआरई आ चुकी है तो आप सीआरई पे फोकस करो, तैयारी एसजीपीजीआई की होती रहेगी साथ में। एसजीपीजीआई की कर ही रहे हो, सीआरई की भी साथ में हो जाएगी। आपको आवेदन करना है और तैयारी अच्छी करनी है। जरूरी थोड़ी है एसजीपीजीआई में सिलेक्शन हो, सीआरई में ले लो भैया, तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है। इंग्लिश के सवाल देखो ऐसा है कि लगभग आप मानो 10 सवाल एवरेज, एवरेज आप 10 सवाल लेके चलो, इंग्लिश के बहुत ज्यादा सवाल नहीं आएंगे। आप लगभग 50 सवाल मान के चलो हॉस्पिटल सर्विस के हैं, 50 सवाल हॉस्पिटल सर्विस के आप पकड़ के चलो। बाकी अदर सब्जेक्ट में सारे टॉपिक पढ़ो भाई, कुछ भी मत छोड़ो, चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो जाए आपका। कंप्यूटर के वैसे बेसिक आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 4-5 सेशन के अंदर मैं आपको हमेशा करवाता हूँ, वैसे ही करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखो, अब जिसको सिलेक्शन लेना है वो अपनी तैयारी की चिंता करे, वैकेंसी की कम की ज्यादा की ये वाली बातें सब इधर उधर की छोड़े और जो है फोकस करे अपनी तैयारी पे, उसी से सिलेक्शन होगा। बाकी रेगुलर क्लासेस आपकी जो है इस रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन के आफ्टर अब आगे आपको क्लासेस मिलती रहेगी, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग की हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश कंप्यूटर जीके या फिर आपकी हॉस्पिटल सर्विस की हो। आप तमाम साथी जुड़े अपने आसपास में, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता दें। दोहरा क्लासेस एप्लीकेशन पर और रोजगार लाइव पर आपके लिए सेशन जारी रहेंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको सारी बातें बता दी है। आगे मेरी मुलाकात आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में होगी, तब तक आप सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।